तो सत्राजित बोले भैया हम इसलिए तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। जो जब बात कही पैर दबाए रही अति छुटक के बल लगी दूरी और बोली देखी वो ललीला भाई अब तुम्हारी कसम करे कहा था वो तो फांसी लगे। ऐसे घर में रहने से फायदे का जा कोई बात ही नहीं पता चले। तो बोले तुम तो नाराज हो गई, सुनो अगर नहीं मानती हो तो सुनो, लेकिन जब बात किसी से कहना नहीं, बड़े घर की बात है, ना गाय बने ना कहे बने ना रोए बने। कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, मैंने उससे छीन ली। जो सुनी तो रो लगी, आए जो तो बड़ा बुरो हो तुम सोए जाओ तुम्हारी कसम करे खाता तुम सवेरे मरो मोदे कब कब से ना कहे तुम सोए जाओ। अब तो सोई गई, अब बे सोई रहे लेकिन उन्हें पूरी रात नींद ही नहीं आई, करवट ही बदलती नहीं। भगवान कब सवेरो होए कब सवेरो होए, अब सवेरो हुई ना पावता से पहले के बगल भाई घर में कूद मरी। और बोली तो कुछ पता है तेरी कसम तो से ऐसी आत्मा मिली कोई बात छुपाई ना जात। बड़ा मुसीबत से पूछ भाई कहा से कहिए ना। कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, बड़े उससे छीन ली। हाय बेभागी बेपई बगल भाई घर में घुसी गई, बेभागी बेपई बगल भाई घर में घुसी गई। सुबह से शाम नहीं भाई घर घर में चर्चा होने लगी, अन्याय कर रहा है द्वारका का राजा जो प्रजा के लोगों का खून कर रहा है। कन्हैया ने सुना, मन में सोचा भैया हमने तो किसी को नहीं मारा, हमें तो बिना मतलब में कलंक लग गया। अब 1500 जवान साथ में लिए प्रसेन का पता लगाने चले। देखा कि जंगल में शेर की लाश मिली, आगे प्रसेन की लाश मिली, उससे आगे कोई चिन्ह नहीं है। तो 15 जवानों से बोले तुम इधर ही खड़े हो जाओ, हम अंदर देख के आए ऐसे गुफा में अंदर के आए। कन्हैया ने गुफा के द्वार को छोटा देखा, लेकिन गुफा में अंदर बड़ा लंबा चौड़ा महल बना है जिसमें एक पालना लटक रहा है, वो मड़ उसी में रखी है, कन्या उसी में सो रही। तो कन्हैया को देख करके लड़की चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तो जामन तो कन्हैया में 27 दिन तक ऐसे युद्ध होने लगा, लगातार 27 दिन युद्ध चला। जब भगवान ने घूसा मारा तो जामंत को बेहोशी आ गई, होश आया तो कन्हैया के पैरों पे गिर पड़े। बोले बड़े समय का इंतजार कराया प्रभु, कैसे आना होगा। बोले इस मल को हमें दे दो, इस मल के पीछे हमें कलंक लग गया है। तो जामंत बोले महाराज मड़े ले जा, मड़े वाले भी ले जा। मतलब तुम हमारी बेटी जामंती से शादी कर लो। तो दूसरी शादी भगवान की जामंत की लड़की जामंती से भाई, अब वो मणि ला के सत्राजित को दी। तो सत्राजित मन में सोचने लगा भाई हमारे भैया को तो शेर ने मारा, हमें तो ये गलत कर दिया जो कन्हैया को कलंक लगा दिया। अब वो सत्राजित शर्म की वजह से अपने बेटी सत्यभामा की शादी और कन्हैया से कर दी और 3 औरतें हो गई, रुक्मिणी जामंती सत्यभामा। 3 विवाह ये हुए, चौथा विवाह हुआ सूर्य की लड़की कालिंदी से, 5वां विवाह मित्रविंदा से और 6वीं शादी शीलभद्रा से और 7वां इनका विवाह हुआ है लक्ष्मणा से और 8वां विवाह सत्या। ये 8 शादी हो गई है। अब क्या होगा, इधर एक भौमासुर नाम का राक्षस, उसने ये फैसला किया कि मैं अपने जीवन में 20,000 लड़कियों से शादी करे। तो उसे जोन सी लड़की पसंद आती थी पकड़ के गुफा में बंद कर देता था। तो धीरे धीरे उसने 16,100 लड़कियां इकट्ठी कर ली। सबने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की, भगवान गए राक्षस का वध किया, बोले अपने अपने घर जाओ। तो लड़कियां बोली महाराज मैं नहीं जाऊंगी, मतलब मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या? हाँ तुम मुझसे शादी कर लो। तो द्वारिका में आए, सबसे शादी की। अब कितनी हो गई? 16,108। सबके एक एक लड़की पैदा भाई और 10-10 लड़का पैदा हुए। बहुत लंबा परिवार था भगवान का। कितने लड़का हुए? 1,61,080। 1,61,080 लड़का और 16,108 लड़कियां और इतनी घर में औरतें। लगा अंदाज के गांव बसत हो तब
आज के नरों से एक नारी नाय समारी जाते। कितना अंतर है, कितना फर्क है। आज के नरों से और एक नारी नाय समारी जाते, और उन्हें श्याम सुंदर के 16,108 नारी है। और लक्षण अवतारी के यहीं से प्रकट होता, क्योंकि इतने ऊपर श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 ही नहीं बल्कि 16,109 डेढ़ अभी और बाकी है। सबसे पहली पत्नी का नाम था राधा, जो भांडीर वन में शादी हुई थी। ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था बचपन में, और आधी को बिजा को बताया जाता है। ये कुल मिलाकर के 16,109 रानियां थी भगवान के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से विवाह हुए। अब देखे थोड़ी देर कृष्ण और सुदामा के बारे में। ये सुदामा गुरशांति पर के यहाँ